नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो ड्राइविंग टेस्ट करने जा रहा हूं जिस गाड़ी का, इसका नाम है सेल्टॉस। इसका 1.4 जो इंजन आता है पेट्रोल वाला, आज मैं उसको चला के देखूंगा। मुझे चलाने का मौका मिला और ये डीसीटी गियर बॉक्स के अंदर आता है। 20.5 लाख के आसपास का इसका प्राइस टैग है, यानी कि 20-21 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी पड़ती है। जो वेरिएंट है इसका, उसका नाम है GTX प्लस। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ये गाड़ी आती है और इससे ऊपर शायद एक वेरिएंट और आता है एक्स लाइन करके, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने इसी चैनल पे 1.5 TSI इंजन का ड्राइव रिव्यू किया था, जो कि DSG गियर बॉक्स में आता है फोक्सवैगन टाइगुन का। तो मैंने तभी सोचा था कि अगर इस गाड़ी को कंपेयर करना हो तो इसका जो कॉम्पिटिटर है, जैसे कि एक तो एस्टर है, मैं एस्टर को भी चला के देखूंगा, और एक जो है वो सेल्टॉस या क्रेटा आ जाते हैं, जिसमें कि 1.4 वाला टर्बो वाला इंजन आता है। 1.5 वाला इसलिए नहीं उससे कंपेयर कर सकता क्योंकि उसकी पावर और टॉर्क की फिगर्स जो है वो काफी कम रह जाती हैं। तो एक एक करके सारी बातों के बारे में बात करेंगे। मुझे उसको चला के गाड़ी को कैसा महसूस हुआ, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी लगी, फीचर्स वाइज गाड़ी कैसी है। अगर आप कहीं ना कहीं 20 लाख रुपए का बजट लेके चल रहे हैं, इस गाड़ी के प्रोस्पेक्टिव बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि मेरे जो ड्राइव रिव्यूज होते हैं वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, उसमें जरा भी बायसनेस नहीं होती। मैंने हर गाड़ी के जो है वो ड्राइव रिव्यूज किए हैं लगभग इस चैनल पे, बहुत सारी के किए हैं, बहुत सारी के रहते हैं। तो धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ लाने की, और मैं उन बातों को बताने की कोशिश करता हूँ जो कि पेड ड्राइव रिव्यूज में और जो कि बायस ड्राइव रिव्यूज में नहीं बताए जाते हैं। अगर आप इसी तरीके की ऑनेस्ट और निष्पक्ष इंफॉर्मेशन देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपकी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा पसंद आए तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में लिंक को शेयर करके। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की। मुझे बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? देखो दोस्तों, मैं आपको सच बात बताऊं तो मुझे 20 लाख रुपए के हिसाब से नहीं लगी, क्योंकि इसके दरवाजे वगैरह जैसे मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे पास 2021 वाली ब्रेजा है, जरा बहुत ही 19-20 का डिफरेंस है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब जो नई वाली ब्रेजा आई है उसका मैंने बिल्ड क्वालिटी टेस्ट किया था, तो वो ज्यादा अच्छी है इसके मुकाबले। तो यानी कि मुझे इसके दरवाजे, पीछे डिक्की, बूट वगैरह मैंने बंद करके देखी। कई बार मैं ये काम करता हूँ ताकि मेरे को महसूस हो कि कितना इसके अंदर है, लेकिन बंद करने में वो फीडबैक, वो थर्ड साउंड वो आता ही नहीं है इसमें। मतलब इस गाड़ी की मजबूती जो है वो उस तरीके की है ही नहीं जैसी एक 20 लाख की गाड़ी में होनी चाहिए। टाइगुन को भी मैंने इसी तरीके से चेक किया था, और टाइगुन और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उसके बाद में अब बात आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर बैठने में कैसा महसूस होता है। सीट्स कंफर्टेबल हैं। अगर मैं फिट, फिनिश की, मटेरियल की, उस सब की बात करूं तो उसमें ये गाड़ी एक नंबर है। बहुत ही प्रीमियम ये गाड़ी फील होती है। अंदर का जो मटेरियल है इसका टॉप नॉच है एकदम। हर चीज गाड़ी के अंदर बिल्कुल ऐसा है जैसे तराश दी गई हो। बहुत अच्छा सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। सीट्स का फैब्रिक कह लो, आप लेदर कह लो, आप स्टीयरिंग व्हील की फील कह लो, हर चीज इस गाड़ी में जो है वो एकदम परफेक्ट महसूस होती है। अगर मैं रियर कैमरे की बात करूं तो अब तक मैंने जितनी गाड़ियों में रियर कैमरा देखे हैं उसमें सबसे बेहतरीन इसका है। क्वालिटी ऑफ इंटीरियर, क्वालिटी ऑफ स्टफ दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, ये इस गाड़ी में टॉप नॉच है। उसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जिस फीचर का आप नाम लो वो सारे फीचर इस गाड़ी में दिए हुए हैं। मतलब जब आप साइड टर्न इंडिकेटर प्रेस करते हो तो आपका जो मीटर कंसोल होता है वहां पे आपका कैमरा एक्टिवेट हो जाता है। इसमें आपका एयर प्योरीफायर होता है, इमरजेंसी कॉलिंग होती है। मतलब सारे जितने फीचर्स आप एक प्रीमियम SUV में सोच सकते हो वो सारे इसमें 20 लाख के हिसाब से दिए हुए हैं। तो फीचर्स के मामले में ये गाड़ी एक नंबर है। अब बात कर लेते हैं ये गाड़ी चलती किस तरीके की है, जो मुद्दे की बात है, जो असली है। क्योंकि गाड़ी आदमी लेता है फीचर्स के लिए नहीं, फीचर्स एक सेकेंडरी क्राइटेरिया होता है। पहला क्राइटेरिया होता है कि गाड़ी चलती किस तरीके की है। मैंने DCT गियरबॉक्स को दूसरी बार चलाया, इससे पहले मैंने i20 में चलाया था, लेकिन मैं ड्राइव रिव्यू नहीं कर पाया था, लेकिन मैं उसका भी ड्राइव रिव्यू चैनल पर लेके आऊंगा। तो DCT इसका मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो सही से सिंक नहीं है। अगर मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ गाड़ी को और अगर मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो गियर शिफ्ट्स एविडेंटली मुझे महसूस हो रही हैं, मतलब प्रॉपरली मुझे महसूस हो रही हैं। ऐसा मुझे एक बार को लगा कि मैं कहीं AMT तो नहीं चला रहा हूँ। एक्सेलरेशन गाड़ी में बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बॉडी टू वेट रेशो कह लो या फिर DCT की सिंकिंग कह लो, उसको मेरे को इतना ज्यादा पसंद नहीं आई। तो उस मामले में मैं ऑनेस्टली आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें गियर शिफ्ट अगर आप सिटी में चला रहे हो, आप जैसे गाड़ी मान लिया आपकी लोअर स्पीड पे है, आप उसको हार्ड एक्सेलरेट करते हो, पंजा दबाते हो, तो गियर शिफ्ट आपको महसूस होती हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी जो है वो इंजन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है थोड़ा सा आपको पुल प्रोवाइड करने में। तो ये चीज मुझे जो है उसमें महसूस हुई। स्पोर्ट्स मोड में मैंने गाड़ी को थोड़ा सा चला के देखा और यकीन मानिएगा स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी को शहर के अंदर मत चलाइएगा, क्योंकि बेसिकली मैं आज समझाता हूँ आपको कि स्पोर्ट्स मोड होता क्या है। स्पोर्ट्स मोड में कुछ नहीं होता, सिर्फ वो पेट्रोल का फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारे पास में कभी स्कूटी, मोटरसाइकिल
वगैरह होती थी उसमें रेस वगैरह जो बढ़ जाती है तो उसमें ऐसा महसूस होता है जैसे गाड़ी अपने आप से निकल के भागने को तैयार है। उसके अलावा ये मोड्स वगैरह का सब चक्कर है और कुछ नहीं है, सब लुभाने वाली बातें हैं। अगर सही में आपको गाड़ी को चेक करना है तो हमेशा उसकी जो ड्राइव है वो नॉर्मल मोड में ट्राई करना, सिटी मोड में ड्राइव करना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स मोड में ऐसा लगता है जैसे गाड़ी जो है वो निकल के भागने को तैयार है, ओवर एक्सेलरेटेड जो है वो गाड़ी फील होती है। तो मुझे जब मैंने गाड़ी को चलाया इसमें एक्सेलरेशन की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो डाउन साइड थी वो ये थी कि इसके गियर शिफ्ट जो है वो मुझे महसूस हुए। दूसरा, उसके अलावा जो सिटिंग पोजीशन थी और जो कमांडिंग पोजीशन थी वो ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, अच्छा खासा व्यू जो है ये गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है और जो मेरा ड्राइवर फीडबैक रहेगा वो ये रहेगा कि एक ड्राइवर्स कार नहीं है, क्योंकि इसको चलाने में वो फन नहीं आता। जब मैंने टाइगुन को ड्राइव किया था तो वहां पर जो एक्सेलरेशन था वो लीनियर था, उसमें कोई भी लैग नहीं था। मैंने अभी काइगर का भी सीवीटी गियर बॉक्स के साथ में एक ड्राइव रिव्यू शेयर किया था, तो वहां पे भी जो एक्सेलरेशन है एकदम लीनियर है, कभी भी गियर शिफ्ट आपको महसूस नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर वो एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन है तो उसी तरीके से काम करता है। और टाइगुन का डीएसजी भी ऐसे ही काम कर रहा था, लेकिन जो इसका डीसीटी है उसमें कहीं ना कहीं वो लैग जो है वो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो महसूस होती हैं। बट मैं सरप्राइज्ड हूं क्योंकि Hyundai और किया जो है वो सेम ब्रांड्स हैं, सिस्टर कंपनीज हैं, और अगर आप i20 का डीसीटी चलाओगे तो वो बहुत स्मूथ है, लेकिन जो सेल्टोस का डीसीटी है दैट इज नॉट सो स्मूथ, सो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ डाउनसाइड फॉर मी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी के वर्डिक्ट के बारे में कि ये गाड़ी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। देखो, अगर 20 लाख रुपए के प्राइस टैग की बात करो, हालांकि मैंने इस सेगमेंट में अभी क्रेटा को नहीं ड्राइव किया है, 1.4 डीसीटी के साथ ही आती है, वो भी मैंने वो ड्राइव नहीं किया, उसको भी करके मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये गाड़ी इज नॉट अ ड्राइवर्स कार, लेकिन हाँ अगर कोई फीचर लोडेड कार देख रहा है, डेफिनेटली इसके अंदर जो फीचर्स हैं जैसे कि आपके बहुत सारी चीजें हैं जो कि टाइगुन से ज्यादा हैं, जैसे कि आपकी सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं, उसके अलावा आपके जो साइड टर्न इंडिकेटर पे आपके कैमरास वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं, इमरजेंसी कॉलिंग हो गया, उसके साथ साथ आपकी सनरूफ हो गई, ये सारी चीजें जो हैं आपको इसमें देखने को मिलती हैं। लेकिन दिस इज नॉट परफेक्ट ड्राइवर कार, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फीचर्स यू कैन बाय दिस कार, यू विल बी हैप्पी विद दिस कार। इसके अलावा कोई गाड़ी इतना आपको खुश कर ही नहीं सकती है। लेकिन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ फन टू ड्राइव कार, आई थिंक सिटी के अंदर ये गाड़ी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल करती है। कहीं ना कहीं किया को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि इस गाड़ी के अंदर जो सिंक हो रखा है, जो मैपिंग हो रखी है, उसमें कहीं ना कहीं देयर आर सम लूज एंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, हो सकता है मेरे दिमाग में हो लेकिन वो मैंने आपसे शेयर ना किया हो, तो आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एंड स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड सच टाइप ऑफ कंटेंट। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ।